बीजेपी ने सिंधिया को दिया जोरदार झटका, नरेंद्र तोमर का बढ़ाया कद। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र तोमर से पिछड़े सिंधिया। स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र तोमर को सिंधिया से ऊपर मिली जगह। एमपी विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कद लगातार घटता जा रहा है। खासतौर पर सिंधिया अब ग्वालियर चंबल संभाग के नेता भी नहीं रह गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सिंधिया पर भारी पड़ गए हैं और नरेंद्र तोमर का बीजेपी में बढ़ता कद सिंधिया समर्थकों को भी बेचैन कर रहा है। एमपी में बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें भी सिंधिया समर्थकों से ज्यादा टिकट नरेंद्र तोमर के समर्थकों को मिले हैं। तोमर के बड़े कद का एहसास तो सिंधिया समर्थकों को 3 महीने पहले से ही हो गया था, जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति बनाई और इसका संयोजक नरेंद्र तोमर को बनाया। इसके बाद जितनी भी समिति बनाई गई, हर समिति में नरेंद्र तोमर को जगह दी गई और सबसे बड़ी बात, बीजेपी हाईकमान की ओर से इस चुनाव में 2 बड़े और साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं। पहला कि चुनाव के बाद सरकार बनने पर शिवराज सिंह चौहान सीएम रहेंगे, ये साफ नहीं है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमित शाह ने शिवराज को साफ कह दिया है कि अब उन्हें नए नेतृत्व के लिए सीट खाली करनी होगी और ये भी संकेत है कि सीएम विधायकों में से चुना जाएगा। और इस समय 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार रखा है। इसमें नरेंद्र तोमर का नाम तो है, लेकिन सिंधिया का नाम नहीं है। साफ है कि नरेंद्र तोमर सीएम पद की रेस में शामिल है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसमें जगह नहीं दी गई है। और अब जब बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई तो एक बार फिर नरेंद्र तोमर सिंधिया पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उसमें पीएम मोदी का नाम पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे ऊपर है और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है। इसके बाद पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी का नाम है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिस्ट में 7वें नंबर पर रखा गया है, जबकि नरेंद्र तोमर को 13वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सिंधिया को 15वें स्थान पर रखा गया है। स्टार प्रचारकों में कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ ही राज्य के बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी के अंदर सिंधिया के बड़े विरोधी माने जाने वाले जयभान सिंह पवैया का नाम भी रहा है। दरअसल जयभान सिंह पवैया के बारे में कहा जा रहा था कि वो नाराज है क्योंकि ग्वालियर की जिस सीट पर पवैया विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, जहां से वो विधायक भी रहे हैं, बीजेपी ने उस सीट पर सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि ग्वालियर पूर्व सीट पर भी पवैया दावेदारी कर रहे थे। यहाँ पर बीजेपी ने सिंधिया के रिश्तेदार माया सिंह को टिकट दिया है, यानी सिंधिया के चलते ही पवैया इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक जरूर बना दिया है। फिलहाल बीजेपी में सिंधिया के प्रतिद्वंदी लगातार उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि सिंधिया का जो कद कांग्रेस में था वो जगह उन्हें बीजेपी में नहीं मिल पाएगी। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस का कोई भी फैसला सिंधिया की मंजूरी के बिना नहीं होता था। पार्टी का कोई भी नेता सिंधिया को चुनौती नहीं दे पाता था और जिसने भी चुनौती देने की कोशिश की उसे किनारे लगा दिया जाता था, लेकिन बीजेपी में सिंधिया खुद ही किनारे लगते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि सिंधिया के जिन समर्थकों को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पुराने नेता सिंधिया समर्थकों को मिले टिकट से नाराज हैं और संगठन से जुड़े इन नेताओं की नाराजगी सिंधिया और उनके समर्थकों पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।